खेल बिगाड़ेंगे त्रिमूर्ति। जी हाँ, सही सुना आपने। ये 3 बिहार के चर्चित युवा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस तीनों युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा नहीं जताती है। पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी बंगाल के आसनसोल से टिकट दी थी, लेकिन पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए थे और वो भारतीय जनता पार्टी को टिकट वापस कर दिए थे। इसके बाद पवन सिंह को उम्मीद था कि बिहार के किसी सीट से भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे में ये तीनों युवा एक साथ आकर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूदने को तैयार हो गए हैं और वो इस बार लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ते हुए नजर आएंगे। गुंजन सिंह की बात करें तो गुंजन सिंह नवादा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जहां से उन्होंने नामांकन भी कर लिया है। वहां उनका सीधा टक्कर होगा एनडीए के उम्मीदवार विवेक ठाकुर से। तो वहीं मनीष कश्यप की बात करें तो मनीष कश्यप भी बेतिया से चुनाव लड़ने को तैयार है। वो निर्दलीय ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहां उनका सीधा टक्कर होगा एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल से। और वहीं पवन सिंह की बात करें तो जिस इस मुद्दे पर पवन सिंह जहां चुप्पी साधे थे, अब उन्होंने भी एक्स पर ट्वीट कर यह जानकारी दे दिया है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव अवश्य लड़ेंगे। और उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि वो बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि बिहार के काराकाट से उनका सीधा टक्कर होगा एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से। यानी कि तीनों युवा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और तीनों निर्दलीय ही इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी कि साफ तौर पर कहे तो कहीं न कहीं इस तीनों युवाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन तीनों युवाओं एक साथ नज़र आएँगे इस लोकसभा का चुनाव में। और कहीं न कहीं अगर तीनों युवा एक साथ नज़र आते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का साथ अगर प्रचार में नज़र आते हैं, तो कहीं न कहीं इन तीनों युवा को वोट मिलना तय है। और अगर इन तीनों युवाओं को वोट मिलता है तो कहीं न कहीं इससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट होगा वही इन तीनों को मिलेगा, दूसरे पार्टी का वोट नहीं मिल पाएगा। तो कहीं न कहीं इससे बीजेपी को ही नुकसान होगा। तो अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि किस तरह से यह 3 युवा एक साथ नज़र आते हैं इस लोकसभा का चुनाव में और किस तरह से जब चुनाव प्रचार होता है तो एक दूसरे का साथ निभाते हैं और चुनाव लड़ते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि इन सब मुद्दों पर आपका क्या राय है? क्या इस तीनों युवाओं जब निर्दलीय इस चुनावी मैदान में कूदे हैं तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। जय हिंद।